आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो की डिमांड आप लोगों के द्वारा ही है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में आते हैं कि दीदी इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे हमको जानकारी नहीं है। और ये जो है आम तौर पर जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है, पीसीओएस होता है, पीसीओडी होती है, या उनको फाइब्रॉइड होती है, एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत होती है, या एडिनोमायोसिस होता है, या ट्यूब का ब्लॉकेज होता है, इनके लिए ये कॉमन सिम्टम्स है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बावजूद किट में नेगेटिव क्यों दिखता है, इसका क्या रीज़न है कि हमको किट में चेक करने पर हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है, जबकि हमारे पीरियड भी मिस हो चुके हैं और हमको भी खुद में एहसास होता है कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। आपको सिम्टम भी आ रहे हैं, आपको सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे हैं, बट किट में टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इनफैक्ट मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के सवाल के साथ साथ मैं अपनी खुद की भी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी किट में प्रेगनेंसी नेगेटिव दिखाती है। तो सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर लेना। जल्दी इन द सेंस कि जैसे कि आज जाके आपकी अगर आज जो है वो पीरियड मिस हुई है तो कल परसों में टेस्ट कर लेना। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि बॉडी में एसएजी हार्मोन जो है वो उस लेवल पे इंक्रीज होता नहीं है, जिसकी वजह से आपके किट में नेगेटिव दिखाता है। क्योंकि किट में जो है वो एसएजी हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है और एसएजी हार्मोन प्रेगनेंसी के समय ही बढ़ता है, तो इसीलिए आपका उस टाइम पे जो है वो प्रेगनेंसी नेगेटिव दिखाने लगता है। दूसरा जो रीज़न है, आपका जो सैंपल है उसका डाइल्यूट होना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि सपोज आपको कल प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो आप एक दिन पहले रात में आप ज़्यादा पानी का इंटेक ना करें और मॉर्निंग में भी पानी बिल्कुल ना पिए, ना किसी तरह का लिक्विड पिए। और सबसे पहले आप जो है अपना सैंपल टेस्ट कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी आप पी लोगे तो आपका एसएजी हार्मोन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी होते हुए भी आपको किट में नेगेटिव दिखाएगा। तीसरा है बहुत लेट से टेस्ट करना। अगर आपकी पीरियड मिस हुए काफ़ी दिन हो गए, 20 दिन 25 दिन ऐसा हो गया है, तो भी फिर किट में आपको नेगेटिव दिखाएगा, क्योंकि एसएजी हार्मोन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि फिर आपको किट में नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको ब्लड एससीजी टेस्ट करवाना होगा, जो कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट है। आप उसको करवा लीजिए, आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी रुका है या नहीं रुका है। चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है किट का ख़राब होना। कई बार क्या होता है, हम जब किट खरीदते हैं मार्केट से तो हम उसको चेक नहीं करते हैं, उसका डेट लैप्स होता है या अदर किसी रीज़न की वजह से किट ख़राब होता है। तो जब किट ख़राब होता है तो ऐसे केस में भी आपको जो है वो नेगेटिव दिखाएगा। तो इसीलिए जब भी आप टेस्ट करें हमेशा 2 किट रखें, दोनों में टेस्ट करें, ताकि आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट पता चले। और पीरियड मिस होने के 7 डेज़ के बाद आप टेस्ट कीजिए, जिसमें कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। अब आते हैं कि अगर आपका जो प्रेगनेंसी है वो अगर फैलोपियन ट्यूब में कंसीव हो गया है ना, यानी रोपित हो गया है, तो भी आपको जो है वो नेगेटिव दिखाएगा, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्योंकि वो ओवरी तक पहुंचा ही नहीं है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही रुक गया है, तो वो आपके एसएजी हार्मोन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका किट में नेगेटिव दिखाता है। अगर आपका हाल फिलहाल में मिस कैरेज हुआ है, 1-2 महीने पहले मिस कैरेज हुआ है, तो मिस कैरेज जब होता है तो हमारे पीरियड्स जो हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं, या नहीं आता है, या बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, यानी पीरियड्स का इम्बैलेंस्ड हो जाना। अगर ऐसा आपका मिस कैरेज हाल फिलहाल में हुआ है तो भी आपको जो है वो पीरियड आएंगे नहीं टाइमली, और टाइमली नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप किट में टेस्ट करोगी तो भी आपको नेगेटिव दिखाएगा। तो इसीलिए आप मिस कैरेज होने के बाद में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं जो आपकी पीरियड जो है वो टाइमली और बैलेंस हो, वो थोड़ा वेट करना होता है। लेकिन अगर आपका ऐसा हुआ है, मिस कैरेज हुआ है, और आपको इनसाइड से फील हो रहा है कि नहीं मेरे को तो प्रेगनेंसी रुकी है ना, और आपको सुबह प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उस समय देर ना करें। अगर आपकी गट्स फीलिंग बोल रही है तो आप जाके तुरंत जो है वो प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट यानी एससीजी टेस्ट करवा लें। उसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है।
अगर आप किसी तरह का मेडिसिन लेती है, जैसे हार्मोनल मेडिसिन लेती है, या आप पास्ट में गर्भ निरोधक गोली ले चुकी हैं, या एंटीबायोटिक्स लेती हैं आप, इस तरह के अगर मेडिसिन आप लेती हैं तो भी आपकी प्रेगनेंसी की टेस्ट में नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि दवाइयाँ अगर आपके इनसाइड में होगी तो वो भी अपना रिएक्शंस देती है गाइज, तो जिसकी वजह से आपका किट में जो है वो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आता है। तो उसके लिए आपको जो है वो ब्लड HCG टेस्ट करवाना ज़्यादा अच्छा है, उसी में पता चलता है कि आपको एग्जैक्ट क्या है। कई बार हम सर दर्द का दवाई बहुत ज़्यादा लेते हैं या किसी तरह का बॉडी पेन होता है, बहुत सारी महिलाएं जो है वो रेगुलर बेसिस में पेन की मेडिसिन खाती हैं, तो उनको भी ऐसा होता है कि उनकी प्रेगनेंसी रुकने के बावजूद भी किट में जो है वो नहीं दिखाता, नहीं शो करता है। या फिर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या पास्ट में आपको कैंसर हो रह चुका है, या फिर आपको कोई मेजर ऑर्गन डिसऑर्डर की समस्या है, तो ऐसे केस में भी किट आपका डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बावजूद भी आपका किट में नेगेटिव शो करता है। तो अब आपका एग्जैक्ट शो करने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जब पीरियड मिस हो जाए, आपको मिनिमम 5 to 7 डेज वेट करना है। उसके बाद आप किट से टेस्ट कीजिए। किट को अर्ली मॉर्निंग पहली यूरिन में टेस्ट होता है, और आपको डाइल्यूट नहीं करना है, यानी पानी रात में आपको ज़्यादा नहीं पीना है, ना मॉर्निंग में उठ के पीना है। आपको सबसे पहले जाके अपना यूरिन टेस्ट करना है। उसमें अगर आपको नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं आता है, नेगेटिव आता है, और आप चाहते हैं कि मैं ब्लड टेस्ट ना करवाऊं, तो आप 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद वापस से किट ला के टेस्ट कीजिए। लेकिन आप लोग जब भी किट खरीदें तो मार्केट में आप जब किट लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और किट का डेट लैप्स, ये दोनों को ज़रूर से देखिए, उसके बाद ही आप किट को परचेज़ कीजिए। यहाँ पर हम लोग बहुत मेजर गलती करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की अपनी तरफ से, और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन कई बार गाइस, आपको अगर PCOD है, PCOS है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, अगर ऐसी कोई तरह की आपको शिकायत होती है तो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पीरियड टाइमली आते नहीं हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को ट्रैक नहीं कर पाते हो। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको PCOS पास्ट में रह चुका है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि उनको पीरियड्स टाइमली आते ही नहीं है। किसी को 40 दिन का आता है, किसी को 60 डेज़ का आता है, तो वो ट्रैक नहीं कर पाती। तो ऐसे केस में आपको अगर जब भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं तो आप जो है वो जाके अपना ब्लड HCG टेस्ट करवाइए, जिसमें कि आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा ओवुलेशन टिप्स के ऊपर, कि अगर आपको ओवुलेशन नहीं होता है, ओवुलेशन में किसी तरह की समस्या होती है, तो वैसे केस में आप अपने ओवुलेशन को कैसे सुधार सकते हैं, और इम्प्लांटेशन में आप अपना इम्प्लांटेशन को सक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं अदरवाइज में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कम्युनिटी में हमेशा पोस्ट करती हूँ, आप लोग उसका भी सही आंसर मुझे दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, है ना। तो बाय बाय।